हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक़्त 21,500 पे पहुँच चुका है और अगर आपको पता हो पिछले कुछ दिनों से जो हम लॉन्ग टर्म टीए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कुछ हमारे पास बुलिश सिग्नल आए हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि हैश रिबन ईएमए रिबन बुलिश हुए हैं, आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जन थोड़ी-सी ली है। यानी जो आपको याद होगा ट्रेंड लाइन है, उसको उसने क्रॉस किया है, अगर उसको रीटेस्ट करके नीचे नहीं गिरता तो ऊपर की तरफ हम निकल सकते हैं। तो देयर आर सम गुड साइंस जो मार्केट को लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रखने की ये बात है कि अभी तक हमारा बुलिश ट्रेंड नहीं आया है। बहरहाल मैक्रोइकॉनॉमिक्स अभी तक बुलिश नहीं है, बहुत सारी ले-ऑफ्स हो रही हैं, बहुत सारी कंपनियाँ लोगों को निकाल रही हैं। डाटा कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं है, कंपनियों का अर्निंग्स में भी नेगेटिविटी शो हुई है। तो इसलिए कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है, तो डेफ़िनिटली आप अभी उसको नहीं करेंगे। आप वेट करेंगे कि मार्केट एक लेग डाउन ले और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, ठीक है? तो लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे साइन हैं कि येस हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जैसे आज ही अगर आप देखें पीपीआई डाटा आया है और वो क्वाइट बुलिश सिनेरियोज़ आया, यानी वो नेगेटिव में है, उस पे हम बात करेंगे, आपको दिखाएँगे। तो जिसकी वजह से आज मार्केट्स थोड़ी डेफ़िनिटली अप ट्रेंड में जाएँगी फॉर अ व्हाइल। तो हम रोज़ाना की तरह अपना टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये हमें सपोर्ट करता है, हमारे चैनल को सपोर्ट करता है एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू गाइज़ जो अपना प्यार और अपनी सपोर्ट हमेशा हमें शो करते हैं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि हम निकलें और न्यूज़ से अपना स्टार्ट लें, न्यूज़ से और डाटा से, और उसके बाद हम दूसरी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आ जाऊँ socialsteps.com वेबसाइट पे, अगर आप देखें तो इस वक़्त आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स 52 तक पहुँच गए, जिसका मतलब है कि न्यूट्रल हो चुके हैं मार्केट, ठीक है? मार्केट स्लोली ग्रीड की तरफ जा सकती है। 55 को क्रॉस करते ही हम ग्रीड में एंट्री ले लेते हैं। दिस इज़ हाउ साइकोलॉजी ऑफ मार्केट वर्क सेंटिमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वक़्त मार्केट में ज़रा भी फ़ियर नहीं है, डेफिनिटली ऊपर जाना चाह रहे हैं। 74 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखी आपने, आपको पता है कि बीटीसी में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं, क्रिप्टो करेंसी में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं, लेकिन फिर भी 74 मिलियन 19,200 लोग लिक्विडेट हुए हैं, जो कि एक साइन है कि हमें केयरफुल होकर ट्रेड करना चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ हैं, यूरोपियन मार्केट ग्रीन रही हैं, एशियन मार्केट ग्रीन रही है, और इस वक़्त जो डाटा आया उसके हिसाब से हमारी अमेरिकन मार्केट भी ग्रीन रही हैं, और एस-एंड-पी 500 एंड नैस्डैक जो कि बेसिकली क्रिप्टो जिनको कॉपी करता है, ग्रीन ओपन हुई हैं और इस वक़्त भी ग्रीन शो हो रही हैं। उसके मेन रीज़न अगर हम आ जाएँ तो आज जो डाटा इवेंट था बहुत इंपॉर्टेंट, 5:30 पीएम पे यूएई टाइम के मुताबिक कोर पीपीआई, कोर रिटेल मंथ ओवर मंथ, पीपीआई मंथ ओवर मंथ, रिटेल सेल मंथ ओवर मंथ। अगर आप देखें तो ये सब का सब बीटीसी के लिए सॉरी डिक्सी के लिए बुरा आया था, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो के लिए अच्छा है, आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी बात है, ये एक्सपेक्टेड था 0.5, लेकिन ये 6 पॉइंट और नीचे की तरफ चला गया, यानी ये एक बहुत बड़ी छलांग ली। ये नहीं कि 0.5 की बजाय 0.6 आ जाए, 0.7 नेगेटिव में, नेगेटिव 0.7 आ जाए, वो 1.1 पे चला गया, और ये 0.8 से 1.1 पे चला गया। तो ये एक ह्यूज जंप था, जो पॉजिटिविटी है मार्केट के लिए, ठीक है? जो हम फर्स्ट फरवरी को इंटरेस्ट रेट वगैरह होगा, उसमें हेल्प करेगा, और डेफिनिटली मार्केट मार्केट जो है वो ग्रीन ट्रेंड ले सकती हैं, अगर आने वाले कुछ दिनों में भी डाटा कंटिन्यूअसली ऐसा ही आता है, ठीक है? यूएस स्टॉक ओपन हायर आफ्टर मोर डाटा पॉइंट्स टू स्लोइंग इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन कम हो रही है। ये डाटा जो आज का था यही शो कर रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अहम चीज़ बताई गई है कि एस&पी 500 0.4% हाई से स्टार्ट हुई, डो जोन्स 0.2 से हुई, और नैस्डैक 0.8% हाई से स्टार्ट हुई, और आप इनको ग्रीन देख रहे हैं, ठीक है? खैर आगे चलता हूँ। यूएस इंडस्ट्रियल आउटपुट फॉल शार्पली इन दिसंबर, ठीक है? ये भी एक तरह से एक पॉजिटिव डाटा, यही फेड्स चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट फियर गेज, अच्छा, वॉल वॉल स्ट्रीट का भी एक फियर गेज है, मैंने अभी खोला नहीं, आपको फिर 1-2 दिन में खोल के दिखाएँगे। फ्रेश इज वार्निंग दैट स्टॉक माइट बी हेडेड ऑफ अ क्लिफ, यानी कि ये जो ऊपर आया हुआ है इससे छलांग मार के दोबारा नीचे की तरफ चला जाएगा। उसने फियर गेज ने वार्निंग दे दी है, ठीक है? तो डेफिनिटली आपको पता ही है कि जो हम एस&पी 500 नैस्डैक का टीए करते हैं, वो 200 ईएमए के पास आ चुका है, उस पे भी हम बात करेंगे। तो वहाँ से रिटर्न हो सकता है, तो मार्केट में उसका फ़ियर तो होगा, और समहाउ
माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो इतने कोई बुलिश नहीं है। यस, शॉर्ट टर्म रैली है, ये थोड़ी-सी कंटिन्यू भी रह सकती है और यहीं से हम रिवर्सल भी ले सकते हैं। दिस हाउ इट गो। नाउ ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट है, उसने भी ले-ऑफ का ऐलान कर दिया कि 10,000 बंदों को डालेंगे। स्लो डाउन हिट सॉफ्टवेयर बिज़नेस, ठीक है? तो डेफिनिटली नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में। कोइनबेस जिसने अपने 20 के 30% ले ऑफ किए थे कुछ दिन पहले, इन्होंने ऐलान किया था, उसके साथ-साथ वो अपना जापान का ऑपरेशन जो है, यानी जापान में जो इनका काम है उसको भी बंद कर रहे हैं। तो डेफिनिटली इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर आप बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों को देखें, तो कोई इतना बड़ा बुलिश सिनेरियो अभी तक नहीं हुआ है। रैली एग्ज़ैक्टली यहीं पे भी एंड हो सकती है और स्लाइड ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन आपको मैं रोज़ाना बताता हूँ कि कौन-सा पॉइंट है जहाँ से हम एक्चुअली बुलिश सिनेरियो में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हे ब्लॉक की तरफ जाते हैं। हे ब्लॉक की तरफ अगर आप आएँ तो डेफ़िनिटली हम स्टिल वेट कर रहे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे 21,800 पे 32 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है और ऊपर ये एरिया बहुत, जहाँ इस वक़्त लिक्विडिटी पड़ी है 23,000 यूएसडी तक, ठीक है? 23,000 तक लिक्विडिटी काफ़ी हैवी है कि मार्केट मेकर्स ने अगर नीचे की भी तरफ जाना है तो वहाँ तक जा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली यहीं से निकलें और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। लेकिन एज़ अ पैटर्न्स अगर आप देखें, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, उस पे हम बात करेंगे जब टीए करेंगे। तो जब उसको नीचे की तरफ आना चाहिए, देन मार्केट जब वहाँ से नीचे से दोबारा रिवर्सल लेगी तो हम 23 को क्रॉस करके एग्ज़ैक्टली इस ज़ोन में आ सकते हैं जो 25 का है, और यहाँ एग्ज़ैक्टली इस जगह की भी लिक्विडिटी को उठाया जा सकता है। अगर ये अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी हम बात करें, ठीक है? क्योंकि ये वो चीज़ है जो मार्केट मेकर्स को अट्रैक्ट करती है, हमें या आपको नहीं करती। मार्केट मेकर्स को इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का बेनिफिट नज़र आता है, ठीक है? डेल्टा लिक्विडेशंस की अगर हम बात करें, आज इस वक़्त ऑलमोस्ट 19 बिलियन के डेल्टा लिक्विडेशंस हैं लॉन्ग्स की, व्हिच मीन्स के नीचे की तरफ मार्केट को अट्रैक्ट होना चाहिए, आना चाहिए और डेल्टा लिक्विडेशन को उठाना चाहिए, ठीक है? यानी करीबी करीबी जो है शॉर्ट टर्म में इमीडिएट नीचे की तरफ आकर ऊपर की तरफ दोबारा निकल सकते हैं लिक्विडेशंस, क्योंकि नीचे की तरफ ज़्यादा। अच्छा, अगर हम अपने एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं, एक्सो चार्ट को अगर आप देख लें तो ये जो लास्ट कैंडल है ये इस वक़्त हमें पॉज़िटिविटी दिखा रही है। ठीक है? 1 मिनट ठहरें, मेरे ख़्याल से लेट मी गो विथ दिस। अच्छा, ये हमें इस वक़्त यहाँ पे पॉज़िटिविटी दिखा रही है। 7% पॉज़िटिव डाटा है इस वक़्त। बहरहाल एनीवे यहाँ पे अभी तक क्या उसे कहना है, वार चल रही है बुल्स एंड बेयर्स में कि किस तरफ जाना है। लेकिन डेली की आज की अगर हम कैंडल को खोल लें, तो हमें क्या नज़र आता है कि 7 बिलियन का हमने इस वक़्त तक बिज़नेस कर लिया है, 7 बिलियन का, ठीक है? 151 मिलियन यानी कि 2% हम इस वक़्त पॉज़िटिव जा रहे हैं। जो कि मार्केट को एक आगे पॉज़िटिविटी कंटीन्यूअसली शो की जा सकती है। नाउ कल हमारा 12 बिलियन का बिज़नेस हुआ था, बाइनेंस में परसों 13 बिलियन का बिज़नेस हुआ था। तो डेफ़िनिटली 5 टू 6 बिलियन का अभी हमारे पास एज है कि हमारा वो हो सकता है। एंड चूँकि मार्केट पॉज़िटिव ट्रेंड में है, तो मार्केट ऊपर से जाके ऊपर की तरफ जा सकती है, जो कि हम टीए में उसको फ़िगर आउट करने की कोशिश करेंगे। बुक मैप में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमें ऑर्डर बुक में ऑर्डर किस तरफ है और हमें क्या इस वक़्त नज़र आ रहा है। अगर ऑर्डर बुक की तरफ आएँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर दिखाऊँगा, ये आप करीबी तौर पे तो आपको रेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे ह्यूज ऑर्डर्स लगे हुए हैं। उसके अलावा आपको ये पोर्शन नज़र आएगा जहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा हैं, जो कि 22,000 तक बनते हैं। अगर आप देखें 586, 453 ऑर्डर आपको यहाँ पे ईज़िली नज़र आएगा, ठीक है? और डेफ़िनिटली 20,000 वो टारगेट है जहाँ तक मार्केट आने में इंटरेस्ट हो सकती है। उसके बाद अगर मैं इसको मज़ीद ऊपर की तरफ थोड़ा ओपन करूँ 25 तक या 24 तक, जस्ट टू चेक कि हमारे पास ऑर्डर इस वक़्त कहाँ तक लगे हुए हैं, तो आपको एक बहुत सिंपली ये नज़र आएगा। 25,000 पे 1,000 बीटीसी लगा है, 24,500 पे 1,000 बीटीसी लगा है, 24,000 पे फिर 1,000 बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है? व्हिच मीन 24,000 से 25,000 तक ह्यूज ऑर्डर लग चुके हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, एक ख़ास जो हमारी लिमिट है उसको क्रॉस किया, तो मार्केट एकदम ऊपर की तरफ निकल जाएगी। एंड पीपल विल नॉट एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज़ हाउ मार्केट मूव के पिछली दफ़ा भी हम ने जो लास्ट डे की वीक ली थी, आपको पता है 1-200 बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वीक ली थी। टीए से हट के जनाब वो मार्केट मेकर की प्योर मैनिपुलेशन मूव थी। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। अगर आप देखें इस वक़्त आपको यहाँ पे 3,000 बीटीसी नज़र आ रहे हैं, 24,000, 24,500 और 25,000 पे। दीज़ आर अ ह्यूज ऑर्डर। बट
करीब 3 बड़ा ऑर्डर अगर आप देखें तो 22,500 और 22,000 पे ही है। नाउ इसके हिसाब से डेफ़िनिटली हमें देखना है, अपने टीए को भी फिगर आउट करना है, लिक्विडेशन हर चीज़ों को मार्केट किस तरफ जा रही है। तो हमारा जो टीए है इस वक़्त बीटीसी की तरफ दोबारा जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लाइक का बटन दबाएँ, दूसरा associates.com वेबसाइट हमारी वेबसाइट है, इस पे विज़िट करें। हमारे टेलीग्राम को यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो सीखने में और एक-दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने में। बाकी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स भी यहाँ पे हैं। बायबिट पार्टनर एक्सचेंज है यहाँ पे, यहाँ से जब क्लिक करके आप आईडी बनाएँगे, आपको बोनसेस मिलेंगे 15% एक तो ट्रेडिंग फीस में आपको डिस्काउंट मिलेगी। 30,000 के इनके इस वक़्त बोनसेस हैं अकॉर्डिंग जब आप अगर आप अच्छा डिपॉज़िट डालेंगे, तो उसपे आपको रिवार्ड हब में जाके जब क्लिक करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेंगे, ठीक है? यानी यूएसडीटी आपको दिया जाएगा। ख़ैर ट्रेडिंग टूल्स हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके आप कोई भी आईडी बनाएँगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या 1 मंथ फ्री मिलेगा। एक्सो चार्ट अगर आप बनाते हैं पेड तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको 1 मंथ का फ्री दे सकता हूँ। ठीक है और यहाँ पे हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स और ये भी होता है। तो stoshisap.com को एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टीए की तरफ मैं आता हूँ, कोशिश करूँगा कि क्विक करूँ क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज़ नहीं है। अगर आपने कल और परसों का टीए देखा तो डेफ़िनिटली सिमिलर सिनेरियो बन रहा है इस वक़्त मैं सबसे पहले आपको 1 आवर में लेके चला जाता हूँ। ठीक है? 1 आवर में अगर आप याद होगा तो हमारा जो मेनली कल का सिनेरियो बना था वो यही था कि हम नीचे की तरफ आएँ और ये जो जगह है हमारा ये जो कर्व भी है यहाँ पे उसके बाद हमारी फिबोनाची का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें दिस इज़ द सिनेरियो इज़ द मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो हमें कह लें कि करना चाहिए। जो नेचुरल मूव मार्केट की होगी अगर मार्केट को अप ट्रेंड में रहना है थोड़ी दिनों के लिए और या थोड़े वीक्स के लिए और तो मार्केट नीचे आए, रिट्रेस करे, रीटेस्ट करे और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और ये तकरीबन 19,500 का साइन बनता है और मार्केट 19,500 इस ज़ोन में कहीं से भी उसके करीब से भी ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकते हैं। तो डेफिनिटली इट्स अ वेरी गुड साइन आप यहाँ से लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। सेकंडली हमारे पास जो दूसरा सिनेरियो के हम पहले ही तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं 23 को टच करने के लिए तो डेफिनिटली वहाँ से फिर हमारी शॉर्ट बनेंगी। उसकी एक रीज़न क्या होगी मैं आपको 4 आवर में लेके चला जाता हूँ। उसकी एक रीज़न क्या होगी अगर मार्केट यहाँ पहले जाती है तो इसका मतलब वो थर्ड वेव पहले अभी तक उसने कंप्लीट नहीं की है। नाउ देयर आर टू थिंग जब हम एलियट वेव की बात करते हैं ना तो एलियट वेव में एक सिनेरियो ये होता है कि जी हाँ जी, हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेट्स से हमने कंप्लीट नहीं किया, हम पहले अभी थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएँगे। जब हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएँगे तो ये जो है हमारी फिबोनाची लेवल ये भी थोड़ा और ऊपर की तरफ कैसे जाएँगे। तो इसका मतलब है कि थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी, ठीक है? अगर यहीं पे कंप्लीट हो गया तो डेफिनिटली हम यहाँ आ रहे हैं 19,500 पे क्लिक करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। दिस इज़ हाउ एलीट वेव टेलिंग अस लेकिन थोड़ा-सा जब ये और ऊपर जाके उसके बाद ये एंड करेगी अपना, तो नीचे की तरफ आते हुए भी इसका 19,600 या 20,000 तक का हो सकता है और वहाँ से हम दोबारा रिटर्न लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल मूव एंड वेरी मच पॉसिबल मूव। अच्छा 1 आवर में अगर मैं आपको लेके आऊँ यहाँ पे, ठीक है? अगर आप ये देखें आपके पास इस वक़्त इसको आप राइज़िंग वेज कह सकते हैं, ठीक है? 60% इसका यही होता है कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा। इट शुड ब्रेक डाउन नीचे को चेक करके उसके बाद हमारा ऊपर की तरफ तो इसके हिसाब से भी हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन समहाउ अगर आप इसके अंदर ही हैं, तो डेफ़िनिटली आपने ब्रेक नहीं किया। अगर आप इसके अंदर ही जाते-जाते यहाँ पे आके 20,800 या 23,000 की हद को पहले टच करते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, देन डेफिनिटली सिमिलर सिनेरियो हो रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है? और डेफिनिटली आप इसके साथ कंटिन्यूअसली इसको लेके चल सकते हैं। ख़ैर 4 आवर में मैं आपको लेके चला जाता हूँ, 4 आवर में हम कुछ और चीज़ें लगा के देख लेते हैं। लेट्स से मैं 4 आवर में एक तो अपना सतोशी हमारा जो इंडिकेटर है उसको हम खोल लेते हैं 4 आवर में, ठीक है? अच्छा, नाउ जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी ना ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट आपको पता है इट्स अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे आए, नीचे आए, इस पिवट पॉइंट को टेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। दूसरा 50 ईएमए है हमारे पास, 50 ईएमए वन ऑफ एन अदर स्ट्रांग पॉइंट फॉर अस कि उसको आके चेक कर लें। नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पे आके थोड़ी वीक भी मार लें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं जिनको मार्केट
चेक करके ऊपर की तरफ, क्योंकि 800 ईएमए है और 100 ईएमए दोनों यहाँ पे इस वक़्त हमें बुलिश क्रॉसिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर मैं वीवैप को भी लगा दूँ, तो वीवैप भी एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आ रहा है। ये जो हमारी फिबोनाची की 0.5 है, तो नीचे आने की सूरत में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का सारा पॉइंट है, जहाँ से हमें लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है ना, एंड इट कैन बी अ वेरी गुड साइन, ठीक है? इस चीज़ का अगर आप ख़्याल रखेंगे, डेफ़िनिटली इट विल बी वेरी ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं आ जाता हूँ डेली में। डेली में आके सबसे पहले क्यों ना इसको बंद कर लूँ, ताकि आपको थोड़ा रश कम नज़र आए, ठीक है ना? डेली में आके मैं आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा जी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल थोड़ा-सा ऊपर वाली कैंडल पे चला गया है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसके अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर इसके हिसाब से चलते हैं कि हमारी इस वक़्त फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या कहती है, तो ये है जी हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल। रिमेंबर, ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ये है हमारा वॉल्यूम एरिया हाई, और यही 2 टारगेट हैं अराउंड टारगेट हैं जिनको हमें टच करना है। नाउ वन थिंग, मार्केट यहाँ से आके अगर रिटर्न लेती है, तो वो बुलिश नहीं हो रही है। मार्केट अभी ट्रेंड चेंज नहीं कर रही है, ठीक है? मार्केट ट्रेंड्स तभी चेंज करेगी जब वो इस लेवल को क्रॉस करेगी, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 बनता है। तो हम किसी भी तरह बुलिश नहीं हो सकते जब तक हम 25,000 को क्रॉस नहीं कर सकते, एंड दैट्स हाउ वो क्या उस दिन भी मैं भूल गया, वो ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड टिल द एंड और अंटिल इट्स बेंड, ठीक है? तो मार्केट ने भी अब इस वक़्त हम जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली अगर हम इसको ज़ूम आउट करके देखते हैं, तो हम स्टिल स्टिल बेयरिश ट्रेंड में हैं, ठीक है? इसके साथ अगर मैं आपको यही चीज़ वीकली में भी चेक करवा लूँ, अच्छा, 1 मिनट रहे, गलती ये होगी कि मुझे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ज़रा बंद कर देना चाहिए। चलिए, पहले इसी मौज़ू पे थोड़ी बात कर लें। मुझे यहाँ पे 1 सेकंड वीवैप को चेक करना, अच्छा देखें, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहीं पे आपको वीवैप भी मिल रहा है, ठीक है? और डेफ़िनिटली ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर हम स्टेप इंडिकेटर दोबारा लगाएँ, तो यहीं पे तकरीबन 100 ईएमए मिल रहा है। नाउ 800 ईएमए और ये गोल्डन लेवल, इसको भी आपने नज़र से अवे नहीं करना है। यहाँ पे आने का ये आपका पिवट पॉइंट, ये आपका 800 और ये आपका गोल्डन। यहाँ पे आने का मकसद मार्केट का यही हो सकता है कि अगर उसको सीएमई गैप ऊपर का फिल करना है, और मार्केट अगर यहाँ से पहले नीचे आती है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है, तो व्हाट मार्केट गोइंग टू डू? मार्केट इज़ गोइंग टू फिल सीएमई गैप नीचे का भी, मार्केट इज़ गोइंग टू फिल सीएमई गैप ऊपर का भी, ठीक है? आपके ज़हन में सारे सिनेरियो अज़बर होने चाहिए और आपको उसी तरह लॉन्ग शॉट में एंट्री लेनी होगी, ठीक है? एंड यू आर डूइंग गुड, ठीक? आई मीन, अरे आपको डेफ़िनिटली इसमें प्रॉफ़िट होगा और बिल्कुल ऐसे ही होगा। नाउ मार्केट बुलिश कहाँ पे होगी, मैं आपको वो बताने लगा था वीकली में ले जाके, ठीक है? इसको मैं करता हूँ थोड़ा बंद, पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी इसको भी बंद करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ओके गाइस। नाउ ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ठीक है? जब से हमने फॉल किया, हमने इसको क्रॉस नहीं किया ना, जब से हमने फॉल किया, नाउ इसको कैंडल पे भी लगा सकते हैं, समहाउ, लेट्स से मैं इसको अगर ऐसे लगा लूँ, या इसको, हाँ, बिल्कुल सही। आप इसको कैंडल पे भी लगा सकते हैं, विक पे भी लगा सकते हैं। इन दोनों सिनेरियो में मार्केट ने बुलिश कब होना है? मार्केट ने बुलिश तब होना है जब मार्केट ने इसको क्रॉस करना है और रीटेस्ट कर लेना है, तो देन डेफिनिटली जो आपको बताए थे कि हम अगर वाक़ई ही बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने लगे टेम्परेरीली, तो हमें इसको क्रॉस करना होगा। एंड डेफिनिटली अभी तक उसका कोई इतना साइन नज़र नहीं आया, बट इन फ्यूचर वी विल सी कि हमें ऐसा कोई साइन नज़र आता है या नहीं। दूसरा ये देखें, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, डेफिनिटली ये भी सिमिलर सिनेरियो है। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं, रीटेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारे पास हायर टारगेट बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, और हायर टारगेट होने की सूरत में आपको याद होगा, ये पिछली वीडियो में हमने ये फिबोनाची लगा के रिट्रेसमेंट, आपको इस पे हमारी बात हुई थी, ठीक है ना? तो आप इस पे नज़र रख सकते हैं, ठीक है? तो मैं थोड़ा आपको ले जाता हूँ, इथेरियम की तरफ चले जाते हैं। इथेरियम 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 अच्छा, इथेरियम इथेरियम की तरफ जाने से पहले, बल्कि हमने अभी तक डिक्सी वगैरह में बात नहीं की, क्यों ना हम थोड़ा डिक्सी को भी चेक कर लें, वो हमें क्या कर रहा है। अच्छा, डिक्सी ने देखिए थोड़ा-सा नीचे फ़ॉल करके इस वक़्त रिटर्न लिया है। 4 आवर में हमें निकलना चाहिए। अच्छा, 4 आवर में या 1 आवर में कहीं भी आप देख लें ना,
मेनली सबसे पहले नैस्डैक और एसपीएक्स की बात कर लें, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर आने की सूरत में डेफिनिटली मार्केट जो है हायर लेवल को टच करने की कोशिश करेगी और यहीं से नीचे हम हर दफ़ा गिरे हैं इस अगर इसको एज़ अ ट्रेंड लाइन इस ज़ोन को देखें, एज़ अ 200 ईएमए ज़ोन को देखें। एसपीएक्स सिमिलर सिनेरियो है, बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस ट्रेंड लाइन और इस ज़ोन को हम क्रॉस करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट ग्रीन में खुली थी, कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ खुली, मार्केट नीचे आए अपने इस गैप को फिल करे, उसके बाद दोबारा ऊपर जाने की ट्राई करे। तो य डेफ़िनिटली हम तीनों मार्केट्स में एक ही ऐसी जगह पे खड़े हैं, जिसको क्रॉस करने की सूरत में मार्केट बड़ी अच्छी रैली ले सकती है, ठीक है? बट याद करें मैंने आपको बताया कि स्टॉक में इस वक़्त फेयर गेज जो है वो एक्टिव हो चुका है। जिसका मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज वाले कोई इतने ज़्यादा राज़ी नहीं है, वो डरे हुए हुए होंगे इस वक़्त, ठीक है? 4 आवर में अगर इनको देख लें अच्छा सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये वो सीन है डिक्सी का कि जहाँ से डिक्सी रिटर्न ले सकता है। डेली में भी अगर बात कर लें ना डिक्सी की तो नाइसली डिक्सी ने आज जो है अपनी गोल्डन पॉकेट को टच कर लिया। आपको याद होगा यहाँ पे भी वीडियो बनाते, यहाँ पे भी और कल की वीडियो बनाते हुए भी तकरीबन हम यहाँ थे तो मैंने आपको कहा था ये गोल्डन पॉकेट वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट डिक्सी जो है रिवर्सल ले सकता है और दोबारा एक ऊपर की तरफ लास्ट लेग की तरफ लगा सकता है जिसका मतलब है कि क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो लास्ट लेग नीचे की तरफ लगा सकती हैं। तो डिक्सी ने एग्ज़ैक्टली उस ज़ोन को टच कर लिया है। इसको बार-बार भी यहाँ पे कुछ टाइम गुज़ार सकता है, कुछ दिन गुज़ार सकता है और उसके बाद वो रिवर्स भी ले सकता है वीक और 2 वीक भी। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ से नॉर्मली ये एक ऊपर की तरफ जाने का दोबारा इसमें पुश आ सकता है। तो बी केयरफुल रहिए। डिक्सी अपने मेन पॉइंट पे है। आप आ जाएँ नैस्डैक में, नैस्डैक जो है अपने मेन पॉइंट पे है, अगर मैं इसको खोलूँ ये 200 ईएमए मैक्स यहाँ तक जा सकता है। एसपीएक्स पे आ जाते हैं, एक्सपीएक्स ऑलरेडी अपनी ट्रेंड लाइन और गोल्डन पॉकेट पे है और अगर इसके हम 200 ईएमए पे करें तो एग्ज़ैक्टली ऑलरेडी उसी जगह पे है। डेफ़िनिटली यहाँ से निकलने की सूरत में इस जगह को मार्केट टेस्ट करेगी, जो कि एक रैली लेके आ सकती है क्रिप्टो मार्केट में। एथेरियम की तरफ चलूँगा दोस्तों, आई होप कि आपने लाइक का बटन दबा दिया और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। दैट इज़ ओनली थिंग हेल्प अस इन ग्रोइंग। नाउ 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में सबसे पहले मार्केट को नेचुरली नीचे की तरफ ही आना चाहिए, जैसे कि बीटीसी में हम बात कर रहे हैं, ये पिवट पॉइंट है, ये 50 ईएम है, इसको टेस्ट करे, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग मार्केट शुड डू, ठीक है? सेकंड टारगेट नीचे की तरफ जो लास्ट टारगेट होना चाहिए, वो बिल्कुल ये टारगेट होना चाहिए। क्यों? आपको यहाँ पे 800 ईएमए मिल गया, आपको यहाँ पे 100 ईएमए मिल गया, आपको यहाँ पे वीवैप मिल गया, तो मार्केट यहाँ से रिटर्न नहीं ले रही, तो मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे आ रही है और बेस्ट पॉइंट ऑफ द लॉन्ग ये है, बिल्कुल वैसे बेस्ट पॉइंट ऑफ द लॉन्ग शॉर्ट 23 है इन बीटीसी, ठीक है? और ऊपर जाने की सूरत में अगर आ जाएँ तो 1790 से हमें थोड़ा-सा ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद हमें नीचे की तरफ निकलना चाहिए। 1790 वो पॉइंट है जहाँ से हमें एक बेस्ट शॉट में एंट्री मिल सकती है। नाउ डेफिनिटली हमारा फॉलिंग वेज है और आज का डाटा थोड़ा पॉजिटिव आ गया तो मार्केट इस वक़्त नीचे की बजाय ऊपर की तरफ टर्न ज़्यादा ले रही है, ठीक है? अगर अकॉर्डिंग टू टी और सब कुछ बात करें, डाटे को भूल जाएँ, डाटे का सीन अगर नहीं हुआ है, तो मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। इन इन दोनों लेवल को टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ करना चाहिए रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन हाई, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट को करना चाहिए। लेकिन डेफिनिटली एक और चीज़ है कि मार्केट ऐसे एज पे है कि वो शायद अपना चेंज नहीं करना चाह रही पैटर्न चेंज ना करना चाह रही हो, तो उस पे भी आप नाउ अ वेरी गुड प्लेस फॉर ये जो जगह है ना वेरी गुड फॉर एथेरियम के वो यहाँ तक आके अपने आप को टेस्ट कर सकता है 1850 तक क्योंकि उसको यहाँ पे 800 ईएमए भी मिल जाएगा और गोल्डन पॉकेट भी मिल जाएगी 1850 का तकरीबन 1820 है और आप इसको मेनली ले सकते हैं यहाँ पे आपको पेवट रजिस्टर मिल जाएगी नीचे आते हुए ऊपर जाने से पहले यही हमारे अगेन दोनों पॉइंट हैं एक तो ये हमारा पेवट पॉइंट है दूसरा हमारा ये जो वी वैप और 800 ईएमए सॉरी हमारे पास वीवैप और 100 ईएमए डेली में, ठीक है? तो ये वो पॉइंट है। नाउ हमारे पास अगेन नेचुरल सीन ये वाला ही होना चाहिए। बट चूँकि हमें मार्केट को फ़ॉलो करना है, एक बात याद रखिए कभी भी किसी टीए या किसी भी एक स्टाइल से आपने हर प्रोबेबिलिटी को देखना है। कुछ लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो एक टीए या एक चीज़ जो बना लेते हैं, वो बस उसके साथ इतना स्टिक हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मार्केट में। इमोशंस में मार्केट नहीं चलती है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे डेफिनिटली आप इसमें अर्निंग करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ आए दिन लिक्विडेट होते रहेंगे, अदरवाइज़ आए दिन माइनस करते रहेंगे। आपको इमोशंस पे ही कंट्रोल करना है, दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क।
बिल्कुल ऐसे ही जब आप किसी आल्ट कॉइन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो आल्ट कॉइन डंप करने लग जाता है या उसमें कोई बुराई है, उसमें बुरी खबर आती है, आप उसको बेचते नहीं हैं, होल्ड करके रखते हैं। जैसा लूना में हुआ, दूसरों में हुआ, ठीक है? एफटीएक्स, एफटीटी। तो देखिए प्रोजेक्ट मूव कर जाना चाहिए। एक एक प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया, वो आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, आप अच्छा प्रोजेक्ट देखें, उसमें मूव कर जाएँ। आप किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, किसी भी टीए के साथ, किसी भी कह लें कॉइन के साथ आपने इमोशनली अटैच नहीं होना, कोई उससे प्यार नहीं डाल लेना, कोई उससे शादी नहीं कर लेनी है। आपने सिर्फ ये देखना है इसमें मेरा बेनिफिट है कि नहीं, इस मूव में मेरा बेनिफिट है कि नहीं। अगर मूव ये वाली आ गई, इसमें मेरा बेनिफिट है कि नहीं। एज़ लॉन्ग एज़ यू आर चेंजिंग विद द हाउ मार्केट इज़ चेंजिंग, वो कहते हैं ना मार्केट रंग बदलती है, तो आपने भी रंग बदलना। यू गोना विन एवरी ट्रेड ब्रो, ठीक है? और हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें प्लीज़। और जैसे-जैसे आप इन चीज़ों के एक्सपर्ट होंगे, यू आर गोइंग टू बी अ प्रो ट्रेडर। आपको हमेशा ऐसे गाइड करने की कोशिश करेंगे। एक तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।